श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से पांचों पांडव और द्रौपदी महाराज विराट के यहाँ पर पहुँच गए और अपने अपने कार्यों के अनुरूप वहाँ पर सेवा देने लगे। एक दिन महारानी द्रौपदी, जो कि उस समय राजा विराट की पत्नी जिसका नाम सुदेशना था, उसके यहाँ पर दासी के रूप में थी। महारानी द्रौपदी अपने कार्य में संलग्न थी कि उसी समय रानी सुदेशना का भाई, जिसका नाम कीचक था, वो कीचक किसी कार्य के वशीभूत होकर के और रानी सुदेशना के पास में आया। वहाँ पर उसने सैरंध्री को बैठे हुए देखा, क्योंकि सैरंध्री बड़ी ही अनुपम रूपवती थी। तब कीचक सैरंध्री से कहने लगा कि हे सैरंध्री, तुम यहाँ पर दासी के रूप में क्यों हो, कार्य कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसे बलवान पुरुष की पत्नी बन जाओ और संपूर्ण विराट नगर के उच्च राज्य सुख को भोगो। महाराज विराट तो नाम मात्र के राजा हैं, यहाँ का वास्तविक शासक तो मैं हूँ। राजा विराट तो बस नाम मात्र के शासक हैं। तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरा कहना मानो, और मुझसे विवाह करने के पश्चात तुम इस संपूर्ण विशाल विराट साम्राज्य के राज्य सुख को भोगो। तब सैरंध्री कहने लगी कि सुनो कीचक, मैं पतिव्रता हूँ और 5 गंधर्व मेरे पति हैं, जो सदैव मेरी रक्षा करते हैं। यदि मेरे गंधर्व पतियों को पता चल गया कि तुमने मुझसे धृष्टता की है, तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी है। तब कीचक हंसते हुए कहने लगा कि सैरंध्री, शायद तुम्हें मेरे बल का ज्ञान नहीं है। चाहे कोई देवता हो, दानव हो, असुर हो या मनुष्य हो, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। क्यों? कि मैं इस संपूर्ण विश्व में एक महान योद्धा के नाम से जाना जाता हूँ। मेरे अन्य और 105 भाई भी हैं जो मेरे समान बलवान हैं। इसीलिए हम कोई गंधर्व आदि से भयभीत होने वाले नहीं हैं। मैं निश्चय ही तुम्हें प्राप्त करके ही रहूँगा। इस समय तो मैं जाता हूँ, लेकिन भविष्य में मैं जब भी तुमसे मिलूँगा तो तुम्हें अपनी अंकशयनी अवश्य ही बना लूँगा। ऐसा कहकर के वह कीचक रानी सुदेशना के पास में चला गया और कहने लगा कि बहन, ये तुम्हारी दासी बड़ी अभिमानी है, मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि ऐसी व्यवस्था करो कि यह एकांत में मुझे प्राप्त हो जाए। तब रानी सुदेशना ने एक दिन सैरंध्री से कहा कि जाओ, कीचक के महल में चली जाओ और यह बर्तन ले जाओ। इस बर्तन में कीचक से कहना कि थोड़ा सा फलों का रस रानी सुदेशना ने मंगाया है। तब सैरंध्री कहने लगी कि हे महारानी, मैं उस दुष्ट के पास में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह नीचता की समस्त हदों को पार करने वाला प्राणी है। यदि मैं उसके महल में गई तो वह मुझसे नीचता करेगा, और यदि उसने मुझसे नीचता की और उसका पता यदि मेरे गंधर्व पतियों को चल गया, तो फिर तुम्हारे भाई के प्राण शेष नहीं रहेंगे।
रानी सुदेशना कहने लगी, चल बात मत बना, तू मेरी दासी है, जैसी मैं आज्ञा देती हूँ वैसा तुझे करना पड़ेगा। यह पात्र ले जा और कीचक से कहना कि इस पात्र में फलों का रस रानी सुदेशना ने मंगाया है। अब सैरंध्री थी तो चली गई। कीचक ने देखा कि बड़ा ही एकांत का समय है, वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। सैरंध्री वह पात्र जो रानी सुदेशना ने दिया था वहीं पर छोड़ करके और वापस चली आई। रानी सुदेशना से कहा कि मैं तुम्हारे भाई के पास में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह परम नीच है। मैंने पहले ही कह दिया था कि वह मुझसे नीचता करेगा। अब सावधान और सतर्क रहना, निश्चय ही इस घटना की जानकारी मेरे पतियों को अवश्य ही लग जाएगी और अब तुम्हारे भाई का जीवन कुछ दिन का ही शेष समझो। ऐसा सैरंध्री ने रानी सुदेशना से कहा। रानी सुदेशना ने सैरंध्री को समझाया, समझा बुझा करके उसे शांत कर दिया। लेकिन द्रौपदी कहाँ मानने वाली थी। जब रात्रि का समय आया तो द्रौपदी एकांत समय देख करके और भीमसेन के पास में पहुंची। भीमसेन के पास में जाकर के और द्रौपदी कहने लगी कि तुम पांचों पतियों को धिक्कार है, जो तुम्हारे होते हुए कोई भी दुष्ट प्राणी मेरा स्पर्श कर लेता है। तब भीमसेन हंसते हुए कहने लगा कि हे प्रिय, बताओ तो किसकी मृत्यु आ गई है। तब द्रौपदी ने कीचक के द्वारा किए गए समस्त नीच कर्मों का बखान भीमसेन के सामने कर दिया। भीमसेन कहने लगे कि सुनो, अब तुम उससे ऐसा कहना, जब भी वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे ऐसा कहना कि हे कीचक, मैं निश्चय ही तुम्हारी प्रणय याचना को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूँ और कल रात्रि को कीचक से कह देना कि तुम राजा विराट की जो नई रंगशाला उन्होंने बनवाई है उसमें मुझसे आकर के मिलो और मैं तुम्हारी जो प्रणय याचना है उसको निश्चित ही पूरी करूंगी। ऐसा तुम उससे वायदा कर लेना। मैं समय से पहले ही उस रंगशाला में पहुंच जाऊंगा और फिर कीचक को उसको किए का जो फल है वो अच्छी तरीके से उसे प्रदान कर दूंगा। द्रौपदी ने कहा ठीक है। द्रौपदी अपने स्थान को आ गई। प्रातःकाल होते ही फिर कीचक से मुलाकात हो गई तो कीचक ने कहा कि सैरंध्री, जो मैंने तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा है उसको मान लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। तब सैरंध्री कहने लगी कि उस समय अज्ञानतावश मैंने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ऐसा करते हैं कि आज रात्रि को रंगशाला में मिलते हैं। अब कीचक तो बड़ा खुश हो गया, सैरंध्री तो मान गई। तो कीचक ने कहा ठीक है, हम रात्रि तक का इंतजार कर लेंगे। ऐसा द्रौपदी का और कीचक का आपस में संवाद हुआ। रात्रि का समय आ गया और द्रौपदी, जो कि उस समय सैरंध्री के रूप में थी, रंगशाला में पहुंच गई और द्रौपदी के पहुंचने के पहले ही भीमसेन वहां मौजूद थे। बाद में कीचक वहां पहुंच गया और कीचक जैसे ही द्रौपदी का स्पर्श करने लगा वैसे ही भीमसेन ने उसे पकड़ लिया और ऐसी पिटाई करी। और पिटाई क्या करी कि उसको पटक पटक के मारा और तब तक मारते रहे जब तक कि उसका प्राणांत नहीं हो गया। तो बंधुओं, इस प्रकार से भीमसेन ने उस दुष्ट कीचक का अंत कर दिया। आज की यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इससे आगे का भाग हम
कल आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।